आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी। देवी मंडपों में आज माँ भगवती के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना होगी। ब्रह्मचारिणी देवी साक्षात सरस्वती हैं। शब्द ही ब्रह्म है और कर्म ही ब्रह्मांड है। आप अपने कर्म से ब्रह्मांड को जीत सकते हैं और अपने शब्दों की ब्रह्मांडता से वो सबको रिझा सकते हैं, सबको अपना मित्र बना सकते हैं। इसलिए देवी के मंत्रों में 3 शब्द आते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ऐं क्या है? वाणी। ह्रीं क्या है? तन मन धन माया। ये माया कौन सी है? ये तन की माया, मन की माया, धन की माया। वो करोड़पति बेकार हैं जिनके पास तन नहीं है, जिनके पास स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ जीवन सबसे बड़ा धन कहा गया है, इसलिए तन मन धन ह्रीं है। और क्लीं क्या है? आपके कर्म, आपके जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, इसलिए कहा गया है कि शुभ कर्म कीजिए। तो तब ये देवी शक्ति आपको जो है फलीभूत होती हैं, सार्थक होती हैं। तो ऐं ह्रीं क्लीं, तब ये चामुंडा के रूप में, एक शुभंकरी के रूप में आपके घर द्वारे पर दस्तक देती हैं। इसलिए 3 बड़ी शक्ति कही गई हैं, जो 3 शक्तियाँ हमको प्राप्त भी हैं। हमें वाणी की शक्ति प्राप्त है, हमें तन मन धन की शक्ति प्राप्त है और हमें कर्म की शक्ति प्राप्त है। यही साक्षात, यही एकाकार देवी भगवती कही गई हैं, दुर्गा कही गई हैं। दुर्गा कोई विग्रह नहीं है। दुर्गा को हम विग्रह के रूप में मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे सामने साक्षात जब को हम स्वरूप के रूप में देखते हैं कि ये देवी का स्वरूप है। लेकिन मूल शक्ति जो है, वो मूल शक्ति है हमारे 3 चीज़ें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। बहुधा ये प्रश्न आता है हमारे सामने कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं, किस तरीके से पाठ करना चाहिए जिससे हम संक्षेप में भी पाठ कर सकते हैं और विस्तृत रूप से भी पाठ कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा इस रूप में अभी आपसे करते हैं। देखिए, ये आपके अपने ऊपर है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ विस्तृत रूप से करें या सूक्ष्म रूप से करें। यदि आप बहुत व्यस्त हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, छात्र हैं, ऐसे लोग हैं जिनको समय नहीं मिल पा रहा, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें उपाय आपको बताता हूँ कि पहली चीज़, या तो आप देवी कवच कीजिए, अर्गला स्तोत्र कीजिए और कीलक स्तोत्र, और फिर देवी सूक्तम का पाठ कर लीजिए। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और देवी सूक्तम का पाठ कर लीजिए। ये आपको 10-15 मिनट में ये आपका पाठ पूरा हो जाएगा। तीसरा उपाय इसमें यह है कि आप देवी कवच कीजिए और देवी कवच के बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय ये है कि आप देवी कवच कीजिए और अर्गला स्तोत्र कीजिए और कीलक जो मंत्र है, कीलक जो पाठ है, उसका मन ही मन पाठ कीजिए। फिर पांचवा पाठ आपको बताता हूँ कि आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कीजिए। सप्तश्लोकी दुर्गा में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती है, तो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे देवी के समस्त अध्याय नहीं हो रहे हैं। फिर बाकी विस्तृत अध्याय में ये है कि पहला अध्याय, फिर 13 अध्याय, फिर 12वां अध्याय, फिर दूसरा अध्याय। लेकिन ये जो नियम है, ये उन साधकों के लिए है जो रात्रिकालीन साधना में व्यस्त रहते हैं, रात्रिकालीन साधना करते हैं। वो उनके लिए ये अनुलोम विलोम, ये सम विषम पाठों का क्रम रहता है। दूसरा, जो हम जैसे गृहस्थ लोग हैं, उन लोगों के लिए ये चाहिए कि वो देवी भगवती का 11वां अध्याय, जिसमें देवताओं द्वारा स्तुति है, वो पाठ कर लें तो वो भी आपको संपूर्ण पाठ माना जाता है। 5वां अध्याय भी आप कर सकते हैं, 5वां अध्याय कर सकते हैं, उससे भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलता है। 5वां अध्याय कीजिए। क्योंकि इस समय कोरोना काल है और सभी घर में स्वास्थ्य सही नहीं है लोगों का, तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप 8वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का, जिसमें रक्त बीज के वध का उल्लेख है। ये रक्त बीज कौन था? ये रक्त बीज भी एक वायरस ही था
जैसे जैसे जितनी जितनी इसको मारने की चेष्टा की जाती है उतना उतना ये जो है पनपता जाता है। तो ये रक्तबीज जो है, रक्तबीज नाशक, ये देवी भगवती का 8वां अध्याय है। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा है, जिन लोगों की धार्मिक आस्था है उन सब के लिए ये निदान भी है कि वह दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय अवश्य करें। और इसके साथ आप देवी भगवती के अष्टोत्तर शतनाम इनका भी पाठ कर सकते हैं। सामान्यतः ये मान के चलिए कि अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। और दूसरी चीज़ ये भी कि अपना संकल्प आप उतना ही रखिए। ये मत अपने अंदर पश्चाताप करिए कि मेरे 13 अध्याय नहीं हो पा रहे हैं, मैं कैसे करूं। सवेरे बहुत लोगों की ड्यूटी भी लगी हुई होती है, बहुत लोगों के काम भी होते हैं। तो बहुत मोटा सा उपाय यही है कि आप सप्तश्लोक की दुर्गा कर लीजिए, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर लीजिए, देवी कवच और अगला स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। और अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है, क्योंकि इसका नाम ही है नवरात्रि, 9 रात्रियाँ हमको प्राप्त हुई हैं, 9 शक्तियाँ हमें रात्रि में प्राप्त हुई हैं, इसलिए देवी भगवती की आराधना का सबसे समुचित समय जो होता है वो रात्रिकालीन होता है, जिसका समय प्रारंभ होता है 9 बजे से लेकर और 1 बजे तक का समय जो होता है ये देवी भगवती की आराधना का समय होता है। तो आप इन पाठों का, भले ही आपको दिन में समय नहीं मिल रहा, लेकिन आप रात्रिकालीन इन पाठों को कर सकते हैं। और ये भी आवश्यक नहीं है कि आप जो है बहुत विधि विधान से बैठकर वो करें। आप इसको मानसिक जाप ले लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि देवी भगवती, मैं मेरे से यथा योग्य जो भी मेरे से उचित होगा मैं आपके पाठों को करूँगा या करूँगी। मेरे पाठों को आप स्वीकार कीजिए और उसको आप जो है समुचित रूप से देवी भगवती की आराधना में तल्लीन हो जाइए। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बारे में इतना कहूँगा कि ये 3 काल का पाठ है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र सवेरे भी कीजिए, अपराह्न काल भी कीजिए और रात्रिकालीन भी कीजिए। 3 पाठ 3 समय अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको जो है माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के साथ मैंने दुर्गा सप्तशती के बहुत छोटे से पाठ का विधान आपको बताया कि आप उतने ही पाठ का विधान कीजिए जितना आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।